बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। घड़ी का झूठ जो है वो 4 सू फैल चुका है। असल में घड़ी तो अब एक इस्तारा बन गई है। इसके पीछे इमरान खान साहब की जो साख है, जो बड़े अरसे से उसके ऊपर सवालिया निशान थे, बड़े अरसे से वो पिघल रही थी, घुल रही थी और बिल्कुल तहलील हो चुकी है। मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का कमाल का कौल है कि झूठ बांझ नहीं होता, वो बच्चे देता है। वो यही होता है कि एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 200 झूठ बोलने पड़ते हैं। मेरा ख्याल है कि वो अक्लमंद होता तो इमरान खान साहब को या जितने लोग होते हैं ऐसे मौके पर कुछ स्टैंड लेते हैं, उनको ये मशवरा देगा कुछ देर खामोशी बेहतर होती है, उसमें ज़्यादा आफियत है। बजाय ये कहें कि मैं केस कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ये ले रसीद, ये ले फलाना, ये सारी चीज़ें बाद में क्वेश्चन में जब आती हैं तो आपको मुँह की खानी पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब ने क्या बयान दिया है और लिख के दे दिया, वहाँ जैमर्स लगे हुए थे, चुनांचे मुझे सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मिला और मैंने इसलिए लोगों को डी चौक का कहा क्योंकि हम एक वहाँ पर अमन एहतजाज करना चाहते थे। आज अटर्नी जनरल पाकिस्तान ने वजारत दाखिला के वकील असलम भट्ट साहब ने उन्होंने बताया जी कि वहाँ जैमर नहीं थे। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब को फ़ोन मंगवा लें उस टाइम पे और उसके अंदर उसकी फ्रोजिंग करा लें। अब देखें व्हाट्सएप भी हो रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, जा रहे हैं, बातें हो रही हैं व्हाट्सएप पे, वाईफाई पे और जा रही हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान साहब की साख क्या रही है। छोड़े बाकी के पहले पूरी ज़िंदगी क्या करते रहे और किस तरीके से झूठ और किस तरीके से उस झूठ को फिर ड्रम बीटिंग करके, फ़ौज भी साथ है, पूरी की पूरी पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान, सारे इदारे और मीडिया और अदलिया, साख निसार साहब कप्तान और टीम कमर बस्ता, इस सारे के में इमरान खान साहब जो हैं वो टेस्ट के ऊपर नहीं आए या उनको किसी इस तरह के सवालात जवाब या आजमाइश से नहीं गुजरे। बहरहाल एनीवे वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और खुल गया पंडोरा बॉक्स और लगता ही है कि इमरान खान साहब को वहाँ भी बहुत बड़ी सुबकी मिलनी पड़े क्योंकि वहाँ पे झूठ साबित हो गया तो समझ उनके परखच्चे उड़ जाएंगे। उन्होंने एक पूरी फुटेज दी है कि इमरान खान साहब के यहाँ फ़ोन भी चल रहे थे, मैसेज भी हो रहे थे और सारी इतलात भी आ रही थी और वहाँ पर पूरी उसकी फुटेज आ गई है। बाकी रही कई कसर उन्होंने उस वक्त की, जितने उस वक्त मैसेज टेक्सटिंग हुई है तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट पर जहाँ जहाँ हुई है उन्होंने उसके भी बता दिए। इमरान खान साहब को फ़ोन जब अदालत हुक्म दिया कि उसको फ्रॉन्जर कराया जाए तो रही से कसर निकल जाएगी। ये कि जी वो गरीब सूरत हाल से दो चार इमरान खान साहब। और घड़ी के ऊपर भी उन्होंने जो है जो बातें की वो सारी कहीं छुपी नहीं रहनी। मैं हमेशा कहता हूँ कि उमर फारूक ज़हूर साहब जो हैं वो जो बात कर रहे हैं उसके पीछे बड़ी मुझे दिलचस्प स्टोरी लिखी। उन्हें जान के किसी ने उमर फारूक ज़हूर को घड़ी पकड़ा दी है ताकि ये झूठ बोल सके। इन्होंने सोचा कि ये तो वाकई हम इसको जुटला सकते हैं, ये तो बड़ा कोई फ्रॉडिया शख्स है, किसी तरीके से हत्या ली है और मैं एम्बेरस करने के लिए। लेकिन इमरान खान बड़ा सियाना, उसने पहले दिन ही कहा था कि हैंडलर्स ने के थ्रू ये करा है, हैंडलर्स ये करा रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान के जर्नल करा रहे हैं। पहले हैंडलर को एड्रेस कर लेते हैं। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आर्मी चीफ की समरी जो है सदर मुमलिकत को चली जाएगी। नाम जो है 3 जो है या 4 वो शहबाज शरीफ साहब की मेज़ पे आ चुके हैं। उन्होंने पहले लंदन में नवाज शरीफ साहब से मीटिंग हुई है तो वहाँ पे सिर्फ ये सारी मीटिंग एक ही चीज़ पर इसरार था कि शहबाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, मलिक अहमद खान साहब ये कहते थे कि जी बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी जाए। आज भी इस पर उनकी उम्मीद ख़त्म नहीं हुई। मेरी इत्तला के मुताबिक तो शायद यहाँ एक आध दिन पहले या आज एक आध दिन पहले मेरे ख्याल में कोई जहाज़ आना था सऊदी अरेबिया से जो नवाज शरीफ साहब को ले जाना था और वहाँ मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ उनकी मुलाकात थी जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट करनी थी कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी जाए। इमरान खान साहब को भी जो उन्होंने बाजवा साहब के या दूसरे हमारे अस्करी इदारे के जो ऐसे मोल्स थे जिन्होंने इमरान खान साहब को ये बावर किया हुआ था कि हम दायरे के लोग हैं लेकिन अंदर से आपके साथ हैं और आपको अंदर की खबरें देते हैं, उनसे भी इमरान खान साहब को ये भी कहलवा दिया कि वो उससे भी 3 महीने पहले लोगों को हैरान कर दिया कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दें, मुझे कोई इतराज़ नहीं। यानी कि आप इलेक्शन करा दें और फिर आके उसके बाद जो नई हुकूमत बनेगी वो आर्मी चीफ बना देगी। एक तरीका था बाजवा साहब के को एक्सटेंशन की तरफ ले जाने के लिए। इसे और क्या कहते हैं, उसको तो गद्दार कह चुके थे, वो तो बहुत बड़ी बुरी ज़बान, गंदी ज़बान इस्तेमाल कर चुके थे। लेकिन सारी चीज़ तदबीरें जो है सरदारी साहब भी परसों इस्लामाबाद पहुँचे हैं और परसों से एक दिन पहले, और ज़ाहिर है किसी आर्मी चीफ की तैनाती में अपना रोल अदा करना चाहते हैं। मुझे जो है ना बिल्कुल यकीन है कि जो मैंने नाम लिया था जनरल आसिम बाजवा,
उन्हीं को आर्मी चीफ बनाया जाएगा, कोई रुकावट नहीं है। और नवाज शरीफ इसी के ऊपर अड़े हुए हैं। नवाज शरीफ साहब जब कोई चीज़ अड़ जाते हैं उनसे कोई बंदा बनवा नहीं कर सकता। एब्सोल्युटली नॉट, उसका नॉट होता है। जब न्यूक्लियर धमाके किए तो उनको पता था कि अमेरिका इनका बाजा बजा देगा। फाइनली अमेरिका ने चंद महीनों बाद इक़्तिदार छीन लिया मुशर्रफ के ज़रिए। यही सऊदी अरब के साथ कितने अच्छे तल्लुकात थे। फौज नहीं भेजनी थी तो नहीं भेजी। वादे वईद कर रहे थे हमारे सारे जर्नैल, नवाज शरीफ ने सऊदी अरब को फौज नहीं दी। रूहानी साहब जब पाकिस्तान आए तो इतना बड़ा विजिट किसी ईरान के सरबराह ने शायद बड़े अरसे बाद पहली दफ़ा किया। और नवाज शरीफ साहब वक्त में 3 दिन का सरकारी दौरा है ईरानी सदर का। बड़ी कोशिश की गई वो दौरा कैंसिल हो जाए, नवाज शरीफ साहब ने कहा नहीं, होकर रहेगा। बहरहाल जो सेटिंग लगती हुई है कि शायद शमशाद साहब को भी शायद 4 साल के लिए जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जो है उसका चेयरमैन लगा दिया जाए। और जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो सारे ख्वाहिश पूरे करते हैं। हिफ्ज़ भी किया। जब कर्नल बन गए उसके बाद बहुत ही नेक, पारसा, शरीफ आदमी और बड़े इंतहाई काबिल जर्नैल है। सारी जर्नैल तकरीबन काबिल हैं, किसी में कोई फ़र्क नहीं सारों में। तो अब ये बात जब हो जाएगी तो मामला बहुत सेटल हो जाएंगे। इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च जो हैं उससे वो उनका दिल उकताया हुआ है। उनको समझ नहीं आती, जैसे 2014 के धरने से उनको समझ नहीं आती कि अब निकल ही कैसे जाऊँ। वहाँ तो एक अल्लाह की मदद आई, एक नागहानी पाकिस्तान पड़ी, APS का वाक़या हुआ इमरान खान साहब को। उसी के बहाने वहाँ धरने से उनकी जान छूट गई, वगरना वो 126 क्या मेरे ख्याल साल बेचारे केले पड़े होते थे यूँ करके कंटेनर के ऊपर। शाम को चले जाते थे, जैसे यहाँ नहीं इन्होंने ये लॉन्ग मार्च शुरू किया, 3 बजे 3:30 बजे आते थे, 6 बजे कहते थे अंधेरे पे हमने करना नहीं है, स्पेस सिक्योरिटी है फलां फलां, और 6 बजे चले जाते थे। तो यही मामला अब इमरान खान साहब के ये किसी ने उनको शुरू तो करा दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते। तो उनका ख्याल था मैं ठीक हो कि इसी बहाने कहूँगा मेरी तबीयत ख़राब है। अब वो कमिट कर चुके हैं। कल इनका धरना रवात पहुँच रहा है और रवात पहुँचने के बाद वहाँ आगे पिंडी पहुँच रहा है। कोई प्रेशर का काम नहीं आ रहा। मैंने कहा था कि 2 जगह पे इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ वाले जब मेरे साथ बैठते हैं तो हकीकत है वो इस बात पे बड़ी तकलीफ में जाते हैं कि इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद इमरान खान साहब को नाअहल करा दिया गया। एक पत्ता नहीं टूटा, जू नहीं रेंगी, कोई पाकिस्तान में कुछ नहीं हुआ। फिर इमरान खान साहब को गोली लग गई, फिर कुछ नहीं हुआ। ख्याल था कि पूरे पाकिस्तान में आग लग जाएगी, पूरे मुल्क में जब इत्तला मिली तो उस तरीके साहब के लोग तो नीम, जो बेचारे इमरान से मोहब्बत करते थे, वो नीम बेहोश हो गए। अब मैं कहता हूँ कि जो भाई लोग हैं इनके भी हौसले बुलंद, और जो इनकी जो बहन लोग हैं हुकूमत में जो लोग हैं सियासतदान, उनके भी हौसले बुलंद। वो क्या उनको नहीं पता कि अब नायल अगर एक इलेक्शन राजा सिकंदर सुल्तान ने, मुझे पता तो यही करेगा, उन्हें बगैर किसी तकल्लुफ के स्ट्रोक ऑफ पेन उन्हें नायल कर दिया। इलेक्शन जीते हुए थे, कितना पॉपुलर था, सारी चीज़ें थी। बहरहाल रवात पहुंचने के बाद इमरान खान साहब अगला लाहमल बनाएंगे। मैं आपको तसल्ली कराता हूँ, इमरान खान साहब इस लॉन्ग मार्च को लीड नहीं करेंगे। कोई कहीं पे भी साइबर क्राउड नहीं है। हाँ, रवात पहुंचे और वहाँ पे यकदम हो कि इमरान खान नहीं है और वहाँ पे लाखों लोग आ जाते हैं, इमरान खान साहब अगले दिन पहुँच जाएंगे। लेकिन चूंकि ये नहीं होगा और पिछले जितने जलसे जुलूस हो रहे हैं वो 300, 200, 400, 500 से ज़्यादा नहीं है, तो रवात कल इमरान खान साहब ने जो अहम ऐलान करना है, जिसमें वो भरपूर कल भी दावत देते रहे, आज भी दावत दी है, परसों भी तकरीर क्या है कि आप वहाँ पे अब वो 30 लाख कहना भी छोड़ दिया, 25 भी छोड़ दिया, 20 भी छोड़ दिया, 10 लाख भी कहना छोड़ दिया। अब कहते हैं कि इंसानों का ठाठे मारता समुद्र होगा। चलो, मेरा अपना ख्याल ये है कि इमरान खान साहब का निकलना यहाँ से मुश्किल है। ताइनाती जो है वो उसके अंदर बहुत इस वक्त कशमकश है। आज बड़ी मुलाकात हुई, फजल रहमान साहब अभी शहबाज शरीफ साहब की बीमार पूछी करके गए हैं। बहरहाल इसी के बारे में आज आर्मी चीफ साहब कोई नाम लेके आए हैं, उनके अंदर भी ये पता चला है कि जी कोई नाम ऐसे हैं, क्योंकि आर्मी चीफ साहब इस वक्त सूरत हाल ये है कि जनाब बाजवा साहब की पूरी कोशिश थी और उनके लिए उनसे मुराद है कि उनके जितने दोस्त थे वो पूरी उन्होंने तन मन धन लड़ा दिया कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिल जाए, और एक्सटेंशन इस तरह मिले कि कम अज़ कम जो है एक्सटेंशन मिले। ज़्यादा से ज़्यादा उनकी ये ख्वाहिश थी कि ये हुकूमत जो है वो रिज़ाइन कर दे और फिर बाजवा साहब जो है उसके बाद निगरान हुकूमत के साथ बाकी की ज़िंदगी हंसी खुशी बसर करें। मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने उनको ये बता दिया है कि आपसे हम लड़ के जाएंगे, और यही इनको वारा खाता है। अगर इनकी कोई इज़्ज़त सादात मुस्लिम नून की कोई बचनी है पंजाब में, तो यही शायद कुब्बे वाली लत पड़ जाए, इनका कुब निकल जाए जो इन्होंने डाला है तहरीक अदम एतमाद ला के।
आज और कल जो फाइनल वो है जिसके अंदर ये बात तय होनी है, और ये लॉन्ग मार्च जो है, ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। इसका ताल्लुक इमरान खान के केसेस से है। इमरान खान पिछले 3-4 महीने से बड़े परेशान है। जो इस बंदे ने गंदी जुबान इस्तेमाल की लाइव प्रोग्राम में ओपनली 30-40 चैनल्स के ऊपर, ये बड़ा मुश्किल होता है कोई बंदा अपनी सफाई ना दे सके, उसके लिए बड़ी बेबसी का आलम होता है। इसका ख्याल था कि छक्के छूट जाएंगे। ये बड़ी गलत फहमी पति वो क्या ज़हनी कैफियत है जिसमें अपने आप को ये समझाते हैं कि मैंने यूं किया तो अगला बंदा की पतमून गीली हो जाएगी। उन्होंने ठाक करके नाहिल कर दिया, कुछ ना हुआ, कातलाना हमला कुछ ना हुआ। तो हौसले इनके भी बुलंद हैं और हौसले शहबाज शरीफ और कंपनी की बुलंद है कि इमरान खान साहब आपका जो ब्लफ है बदकिस्मती से 2 कामों से वो कॉल हो गया है। जो आपको खुद गलत फहमी थी आपकी भी दूर हो गई है, और अब ये जो सब्र था, मुफादाती सब्र था इदारे का, वो जकड़ा हुआ था। अब 29 के बाद वो सब्र जो है उसका पैमाना भी लबरेज हो जाएगा। कल भी कहा है, पहले भी कहता रहा हूं कि 29 नवंबर के बाद आपकी गोशमाली का वक्त आ जाएगा। अब आए मेरा ख्याल है वाइंड अप करें जो घड़ी वाला मामला, जो कि इमरान खान साहब के लिए सुहाने रूप बन गया है। कल भी मैंने कहा है कि हीरे जवाहरात जेवरात जब बिकते हैं तो हमारे यहाँ एक मुहावरा इस्तेमाल होता है कि उन बेचारों के जेवरात भी बिक गए। वो इमरान खान साहब कौन सी उफ्तादान पड़ी थी कि आपने अपने इतने कीमती तोहफ़ वो आपने बेच दिए। काश वो कीमती तोहफ़ आप उसी प्रॉपर्टी टाइकून को बेच देते जिसने $250 मिलियन के इव्ज़ आपको 450 कनाल ज़मीन दी है। वो 2 मिलियन कल भी कहा है, परसों भी कहा 2 मिलियन 3 मिलियन वो दे देता। हाँ, ये ज़रूर है कि वो फिर भाई लोगों के हाथ में आ जाता और वो आपको बताते कि आपने 2 करोड़ की लेके 28 करोड़ वसूल किए हैं, तो 26 करोड़ आपके ब्लैक मनी नहीं रह सकते, उस पर आपको मुनाफा मिलता। लेकिन एक और भी है इसमें दिलचस्प है कि जी 10 करोड़ औने पौने उसकी कीमत लगी, इन्होंने 5 करोड़ में बेच दी। अच्छा, अब हीरों के बारे में एक रिपोर्ट है कि जी 43 कैरेट है, किसी एक में है जी 35 करात है। अब फर्ज किया 30 कैरेट की है, 2 अरब रुपए से कम नहीं है। आप या तो बिल्कुल ही बहुत बड़े अहमक हो, मैं और कोई लफ्ज में यूज कर नहीं सकता हूँ, कि आपने 2 अरब की चीज जो है वो 5 करोड़ बेच दी, या बहुत बड़ी फनकारी कर रहे हो। अगलों ने जो ज़हूर को पेश किया है, उमर फारूक ज़हूर को, हकीकत यह है कि उमर फारूक ज़हूर ने वो फराग गोगी से नहीं खरीदा, लेकिन जो कहानी उसने बताई मनवान कहानी यही होगी, और ये कहानी बताएंगे यही। अभी तक तो एक को झूठ छुपाने के लिए ये रोज़ाना कई झूठ बोलेंगे। फवाद चौधरी को तो चुप लगी है या नहीं लगी? कहते थे उमर फारूक ज़हूर कौन सा है, उन्हें वो चैट दिखा दी। उस चैट के अंदर जो इन दोनों की आपस में हुई है फवाद चौधरी की, उससे जब ये वाक्या मुंह से उन्हें भुर रहा था, निकाल रहे थे कि जी मैं उसको जानता नहीं, 3 घंटे पहले कहे भाई नहीं हो, माफ़ी दे दो, इमरान को छोड़ दो, शहजाद अकबर ही हद तक ही इसको चलाओ, प्लीज़ इमरान को माफ़ी दे दो। ये फवाद चौधरी साहब फरमा रहे थे। इमरान खान साहब, ये कैसी घड़ी है जो एक कड़ा वक्त बता रही है, और कड़ा वक्त ऐसा वक्त कि जो वहमो गुमान नहीं थे। आज उस कंपनी ने, जिसका जुल्फी बुखारी ने कहा कि $2.5 लाख में आगे बिकी है, यानी कि उन्होंने ये बताने की कोशिश की जितनों से हमसे ली गई है वही दुबई में बिकी है। जिस कंपनी का नाम बताया उसने आज लिख के बताया है कि अगर आपने मजीद हमारे बारे में कहा, हमसे इंक्वायरी करने ज़रूर आए थे कोई बंदे कि ये घड़ी क्या कीमत है, ना उन्होंने हमें बेची है ना उन्होंने, तो ये तो एक दिन फवाद चौधरी का झूठ, अगले दिन जुल्फी बुखारी का। आप और आए टीवी पे, इमरान खान साहब आप भी आए टीवी पे, बताएं एक एक चीज। रसीद झूठी लिखी हुई है, जिस दिन घड़ी बेची गई है उसी दिन घड़ी खरीदी गई है, यानी कि घड़ी के जो 5 करोड़ रुपए के जो बताए गए हैं, किसी ने वो 2 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। फिर आंखों में धूल झोंका गया, मैंने कहा अपने बंदों को सिर्फ धोखा देते हो, लोगों को नहीं देते हो। ये कि यहाँ तो आपने रियासत पाकिस्तान को धोखा दिया। क्या फरमाते हैं कि मैंने तो आते 50% कर दिए, तो 20% पे लोग ले रहे थे चीजें। शर्म आनी चाहिए कि आपने 50% करके उसके बाद 20% पे ली। अब सब सामने आ गया है ना कि 10 करोड़ उसका वैल्यूएशन हुई और 2 करोड़ की आपने ली। अच्छा, इसको भी इससे आगे चले। इमरान खान साहब ने ना सिर्फ ये है कि वो 50% वैल्यूएशन अपनी कराई, कानून बनाया, फिर उसी कानून को तोड़ा और 20% पे लिया, बाद में 8 दौरे किए और फिर जितने तोहफ़ मिले वो जाहिर ही नहीं किए, बाला ही ले गए।
क्योंकि शायद ये था कि अब अगर मैंने 20% पे लिए तो कहीं पोल ना खुल जाए। वो सारी तफसीलात है भाई लोगों के पास। आपने सही कहा कि उमर फारूक ज़हूर को हैंडलर ने पेश किया है, मैं भी यही कह रहा हूँ, मेरा भी ये बिल्कुल आपके साथ 100% मुतफिक हूँ। हैंडलर इस मामले बहुत एक्सपर्ट हैं। उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट को ब्लैक लॉ डिक्शनरी पढ़ा दी थी। आपका केस तो ओपन एंड शट है। तो ये फिर मैं कहूँगा इमरान खान साहब वो कैसी घड़ी है कि जो आपको कड़ा वक्त बता रही है। मेरा ख्याल है कि अगले 3-4 दिनों में आपके लिए मसाइल ही मसाइल हैं। और जो बात मैंने कही थी कि तहरीक इंसाफ शायद बच जाए, इमरान खान साहब पे जो कड़ा वक्त है, जो ये घड़ी बता रही है, इमरान बचना मुमकिन नहीं है। मुस्तकबिल मकदूश है। वमा अलैना इल्लल बलाग।